जय हिंद गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे पार्टनरशिप कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। और ये आपके एग्जाम कोई भी हो, रेलवे हो या आरपीएफ हो या ग्रुप डी वाला हो या आपका एसएससी हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल या यूपी पुलिस या यूपी पैट, सभी में आने वाला है। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस में आते हैं। तो हम लोग बेसिक शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे, समझेंगे कि क्या होता है पार्टनरशिप। तो पार्टनर एक्चुअली समझिए, मान लीजिए हम 2 लोग हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ठीक है, अभी क्या हुआ, मेरे पास कुछ पैसे अधिक हैं तो मैंने कहा भैया मैं 2 रुपये लगा रहा हूँ, तेरे पास 1 रुपये तो 1 रुपये लगा ले। ठीक है, आप दोनों ने मिलकर जो व्यापार आरंभ किया है उसका रेशियो, लगाने का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, यानी मैंने 2 रुपये लगाए, तुमने 1 रुपये लगाया। ठीक है, अभी क्या होना है कि अब अगर हमें ये बोला जाए कि भैया कुछ समय बाद कि 30 रुपये लाभ प्राप्त हुआ, कितना हुआ, 30 रुपये हमें लाभ यानी प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा भैया, हम इसको कैसे, इस लाभ को कैसे बांटें। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 2 और 1 3, तो 3 = 30, 3 एकम 3 और 3 धाम 30, यानी 1 बराबर 10 हो जाएगा। अब अगर इस रेशियो बांटना है तो क्या करेंगे, गुणे 10, यानी 10 दूनी 20 रुपये हम इसको दे देंगे और ये गुणे 10, तो 10 एकम 10, 10 रुपये हम इसको दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहला प्रश्न लिखिए आप सभी लोग, और कंप्यूटर महोदय यहाँ लगा दीजिए, इनके पास प्रश्न लगा दीजिए। कह रहा है कि 2 साझेदार ए और बी क्रमशः एक व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें ए 90,000 रुपये और बी 40,000 रुपये लगाकर इस व्यापार को पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात कैसा होगा। यानी कह रहे हैं कि 2 व्यक्ति होंगे, ए और बी। भैया ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, ए और बी। ठीक है, एक व्यक्ति 90,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है, टाइम सेम है, समय सेम है, और ये रुपए लगा रहे हैं 40,000। अब जो भी लाभ होगा, जो हमें इस पे प्रॉफिट होगा, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे बांटेंगे इक्वल। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, हमें कोई लाभ बताया नहीं गया एक्चुअली, हमें इन्हीं के अनुपात में लाभ बांटना है। तो ऐसी कंडीशंस में आप कुछ ना करें, केवल इनको सॉल्व कर दें, काट दें। इनके पास 4 जीरो, इनके पास 4, हटा दीजिए, 9:4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठोक दीजिए और कुछ नहीं करना, डन। अब आप लगाइए एक ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आपसे हम लेने दीजिए ताकि थोड़ी सी ये मेहनत कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसको पढ़िएगा कि ए एक व्यवसाय को 25,000 रुपये की पूंजी लगाकर आरंभ करता है। 4 महीने बाद, आप देखो यहाँ टाइम आपको दिया जाएगा कि 4 महीने बाद उस व्यवसाय में 20,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी भी शामिल हो जाता है। बताइए वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है 4:8, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 5:10, सी 15:8 और डी 9:19। आप लोग आंसर कर सकते हैं, कीजिए। फिर मैं आपको दो कुछ सेकेंड में सॉल्व होने वाले प्रश्न होते हैं, ये चलेगा। तो क्या है, बस आपको एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, लगाइए आप लोग, कमेंट कीजिए भाई। जिसका कमेंट सबसे पहले आने वाला है उसको हम क्लास खत्म होते कुछ ना कुछ देने वाले हैं रिप्लाई। ठीक है, ए एंड बी 2 लोग हैं। हुआ क्या कि ए ने 25,000 रुपये लगाए, 25,000 रुपये लगाए, भाई यही रुपये थे, 25,000 रुपये लगाए। ठीक है, और क्या हुआ कि 4 महीने बाद बी आया, इसने कितने रुपये लगा दिए, इसने 20,000 रुपये लगा दिए। बोले व्यापार में हम भी शामिल होंगे। फिर वर्ष के अंत में इसका लाभ का अनुपात कैसे बांटा जाएगा। वर्ष के देखो, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं भाई, 12, यानी ए ने 12 महीने पूरा काम किया, अनुपात लगा लीजिए यहाँ। ठीक है, रिश्ते लगा दीजिए। और बी जो है 4 महीने बाद आया है, इसका मतलब कितने महीने उसने काम किया होगा, 8 महीने। देखो भैया 12 महीने का वर्ष होता, 8 महीने आप 4 महीने बाद आए हो, इसका मतलब आपने कितना, 8 महीने वर्क किया। तो बेटे 8 यहाँ लगा लीजिए।
आप देखिएगा, इस कुछ भी नहीं आपको करना है, बस इस रेशियो को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है। तो पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कीजिए, 5 का पाड़ा पड़िए 5 25, 5 चौके 20, देखो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अब देखो 5 गुणे 3 रह गया, तो 5 गुणे 3 कितना होगा बेटा, 5 तिहाई 15, और ये कितना रह गया आपका 8। इस प्रकार आपका आंसर जो आने वाला है मित्र, वो आने वाला है 15:8। यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज डन। तो समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। चलिए नंबर 3 लगाइए महोदय, नंबर 3 लगा दीजिए। नंबर 3 ये कह रहा है कि एक व्यापार 50,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। 3 माह बाद बी उसमें 70,000 रुपये लगाकर शामिल हो जाता है। व्यापार ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 1:5 और ऑप्शन डी 20:21। ठीक है भाई। देखो भाई, मेहनत का पसीना बह रहा है ना, आप लोग की मेहनत को सार्थक कीजिए। भैया शेयर अवश्य कर दो क्लास को एक बार, ज़्यादा देखो मैं आपसे कुछ लंबी नहीं कह रहा, शेयर कर दो, मैथ मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो एक्चुअली हमें करना क्या है भैया, ए जो है और बी दो लोग हैं। ए ने 50,000 रुपये लगाकर 50,000 रुपये लगा के कोई व्यवसाय आरंभ किया, और बी ने 70,000 रुपये लगाए, पर ये 3 महीने लेट आया है और वर्ष के अंत का पूछा जा रहा है। तो वर्ष में होते बच्चे 12 महीने, रेशियो लगा दीजिए, ठीक है। अब 70,000 लगाए, चूंकि 3 महीने लेट आया है तो कितने महीने के लिए आया, सिर्फ 9 महीने के लिए आया है, ठीक है। और इसी अनुपात में उसका बढ़ जाएगा। तो देखो भैया, इनके पास 4 जीरो हैं, इनके पास भी 4 जीरो, हटा दिए, कैंसिल। अभी 3 का पाड़ा पड़िए, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। देखो कुछ कटने वाला है सेम नहीं, तो 5 चौके 20 अनुपात 7 तिहाई 21। तो आपके पास ये रेशियो आएगा 20:21। आंसर इज डी, ऑप्शन इज डी आपका करेक्ट है। डन चलेगा, यहाँ तक सबका हो गया भाई। अब नंबर 4 लगाया जाए। चलिए भाई, नंबर 4 लगा दीजिए, नंबर 4 लगा दीजिए यहाँ, नंबर 4। चलिए बहुत अच्छे, गुड, जबरदस्त है, अच्छा है। नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, नंबर 4 ये कह रहा है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत की। शुरुआत में उसने 45,000 रुपये की पूंजी निवेश कर व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी 30,000 रुपये लगाकर निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 का अनुपात लाभ प्राप्त हुआ, तो बी कितने समय बाद उस निवेश में ज्वाइन हुआ, निवेश में शामिल हुआ। तो ऐसे में आपको बड़ा ही आसान तरीका अपनाना है। कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा विषय गंभीर नहीं है, क्योंकि ऐसा गंभीरता थोड़ी ना लेते हैं भाई, तुम खिलाड़ी हो। देखो कुछ नहीं करना, ये लीजिए ए और बी, ठीक है। तो आप यहाँ कर दीजिए A/B। देखिए ए ने कितने रुपए लगाए, 45,000 लगाए, जो कि पूरे साल इसने काम किया है, ठीक है, वर्ष के अंत तक रहा। बी ने रुपए लगाए हैं 30,000, और कितना लेट आया था भाई ये, इसने इसका समय इसका पूछा गया, इसका समय पता ही नहीं है, तो गुणे टाइम लगा लो, यहाँ इसका पता करना है, या कितने महीने बाद आया तो मंथ पता करना है, ठीक है, हम लगा दो। पर उनका अनुपात जो बांटा गया है वो 2:1 है, वो 2:1, यानी 2/1 कर दो, कोई दिक्कत ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आने वाला है।
तो पहले तो 3 0 से 3 0 कैंसिल करो। अब 15 का पड़ा पड़िए, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। बेटा 2 से 2 कैंसिल करोगे ना, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि भैया ये तो ऑपोजिट में है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाना है इसका। तो 2 एकम 2, 2 चिक 12। कितना बचा अपने पास, कितना बचा, 3 दूनी सॉरी 6 तिया 18, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा बटे 2, 2 नेम 18। यानी इसने 9 मंथ जो है वो वर्क किया है। तो कितने महीने लेट आया होगा भाई, 12 माइनस 9 कर दो बेटा, कितना रह गया, 3 मंथ ये लेट आया, 3 महीने ये लेट आया। ठीक है भैया। अब बोलो सर 12 क्यों, तो बेटा 12 इसलिए मेरे भाई, इसलिए क्योंकि क्या हुआ, 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, और वर्ष के अंत में लाभ को बांटा गया। ठीक है, चलेगा। सबका 3 आ गया आंसर, यहाँ नहीं, आंसर यहाँ आने वाला है। ठीक है, चलिए नंबर 5 लगाइए। नंबर 5, पसीना भैया बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतनी मेहनत को शेयर तो कर दो मेरे मित्र, है ना, तुम सब मेरे भाई हो, शेयर करो भाई। नंबर 5, नंबर 5 ये कह रहा है कि एक व्यवसाय को 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर आरंभ करता है और कुछ समय बाद बी इस व्यवसाय में 36,000 रुपये लगाकर पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। तो बताइए बी कितने महीने बाद इसमें शामिल हुआ, यदि कंडीशन लगा दीजिए, यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर बांटा गया है। बोला अगर 1 रुपया उन्हें देंगे तो 1 तुम्हें देंगे। यो तुम लगाओ, कमेंट कर दो 2 मिनट में, 2 मिनट बहुत होता है ना, 10 सेकंड या 20 सेकंड में कर दो तो तुम्हें मान जाएगा तुम कर रहे हो। ठीक है, मतलब मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और यारी याद आती है छूट जाने के बाद। तो अभी क्वेश्चन करो, वरना अभी हम देखो सीधी सी बात है, जो आज 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं वो भविष्य के 12 घंटे के लिए तैयार रहे। हाँ, मैं ऑफिस में नहीं मिलना उन्हें। चलिए बच्चे, चलिए सभी लोग देख लीजिए कि हुआ क्या, इसने 21,000 रुपये लगाए ए ने। देखो यहाँ ए और बटे बी रख लिया करो, इसमें जब भी टाइम निकालना हो ऐसे रख लो। अभी क्या है कि इसके पास इसने 21,000 रुपये लगाए, ठीक है, दूसरे लगाए कितने, 36,000 रुपये। इसने पूरा वर्ष काम किया और इसका तो पता नहीं है, लेकिन अनुपात बांटा गया जो लाभ वो 1:1 में बांटा, यानी बराबर बांट दिया गया है। तो बराबर 1:1 मान लिया हमने, आराम हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या 3 0 से 3 0 हटा दिए, पढ़ा कौन सा अच्छा आता है, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब बेटा करो 7 एकम 7 ही रहेगा, यानी 7 मंथ्स ने क्या किया बच्चे, काम किया है। टोटल होते हैं 12, तो -7 कर दोगे, कितने समय इसने का, कितने समय लेट आया है, तो 5 मंथ्स लेट आया है भी, यानी 5 महीने लेट आया है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 5, नंबर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका डन है। चलिए नंबर 6 लगा दीजिए इनके लिए, थोड़ा सा मार्कर में इंक फिल कर लें, तब तक हम नंबर 8 लगा दीजिए। ठीक है, नंबर 8 नहीं सॉरी क्या है, नंबर 6 लगा दीजिए। ठीक है, और पढ़िए, कह रहा है x तथा y एक व्यापार को क्रमशः 7:9 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। x और y 2 लोग रहे होंगे, उन्होंने जो निवेश किया वो 7:9 के अनुपात में निवेश किया। तथा क्या हुआ कि अनुपात में पूंजी निवेश 8 महीने बाद x ने अपनी पूंजी वापस ले ली, पूरी पूंजी वापस निकाल ली। अब दोनों ने 8:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया है। तो बताइए बाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। ऑप्शन नंबर ए 4 मंथ्स, बी 6 मंथ, सी 15 मंथ और डी 8 मंथ। तो लगाइए
कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से लगाना है। ठीक है भाई, यो पूंजी लगा दीजिए। तो ऐसे केस में आप कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही तरीका है, कोई भी आपको नया फॉर्मूला नया मेथड नहीं लगाना है, बस सिंपल से आप इसको कर लीजिएगा। ये कह रहा है ऐसे ले लीजिए x और ये y, ठीक है। तो पहले का अनुपात क्या रहा था, x का 7 इसका 9 रहा था। इसने क्या हुआ, 8 महीने बाद काम छोड़ दिया, 8 महीने बाद छोड़ दिया। नीचे वाले का सर यही तो बताना है, पर लाभ प्राप्त क्या हुआ 8:9 की, यानी 8/9। कई लोगों को डाउट हो सर अनुपात बोल रहे हैं आप बटे में लिख रहे हो, तो भैया देखो चाहे आप 7 जैसे 7:9 लिखो और उसको आप 7:7/9 भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, वरना कहीं फिर यही कन्फ्यूजन तुम्हारी बनी रहे कि भाई ये वाला कैसे हुआ। तो क्या है, कुछ नहीं करना, आराम से देखिए ये क्रॉस में आ जाएगा, ठीक है। तो 8 से 8 हटा दीजिए, 9 से 9 हटा दीजिए, कितना बच्चा बच्चे 7। यानी हमारे पास जो मंथ्स हैं वो 7 मंथ उन्होंने क्या किया, काम किया है। अच्छा, पूछा भी क्या गया, उसने कितने समय के लिए निवेश किया, तो उसने 7 महीने के लिए ही निवेश किया। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, यहाँ सेट कर दो मोबाइल को, लगा जाए करें, कितना हो जाए, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज डन, ठीक है भाई। एक्चुअली ऐसा है कि प्रश्न जो है वो आपको स्क्रीन पे मोबाइल पे सेट होते हैं, हमारे पास नहीं होते, इसलिए हमें यहाँ से देखना पड़ता है, ठीक है भाई। पसीना बहुत आ रहा है, ये तो तुम्हें भी दिख रहा होगा ना, इस पसीने को शेयर करो। चलिए नंबर 7 भाई, क्लास पूरी पढ़ा के ही जाऊंगा चाहे और गर्मी लग जाए, ठीक। नंबर 7 कह रहा है x तथा y एक व्यापार को क्रमशः 5:6 के अनुपात से अपनी पूंजी निवेश करते हैं। 8 माह बाद x ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। फिर क्या हुआ, निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो बाई ने कितने समय के लिए अपनी पूंजी निवेश की। ऑप्शन ए 12 मंथ, बी 10 मंथ, सी 15 मंथ और डी 14 मंथ। देखो ये भी वही सेम तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस आपको करना यो है कि बस समझना है इसको, है ना। तो समझना बहुत आसान है इसको, क्योंकि ये हमसे बता रहा है, कह रहा भैया ये एक्स बटे में वाई ले लो, ठीक। ये क्या हुआ कि इसने निवेश पहले कितना 5:6 में रहा, यानी 5/6 बड़ा बेटे बड़ा लगा दो, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 8 महीने बाद इसने तो अपना एक्स ने वापस ली, तो एक्स बेटा धोखा देने वाली होती हैं, चाहे मैथ में हो चाहे रियल लाइफ में। एक्स इज एक्स, सेम रहनी है, इसका एक ही फंडा है, तुमसे बेस्ट मिलते ही तुम्हें छोड़ देना है, ठीक है। इनटू एम, यानी एम का मतलब मंथ, जो हमें इसके पता था। हमें लाभ प्राप्त हुआ है वो हुआ है 5:9 में, यानी बराबर 5:5/9, ठीक। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आने वाला है आपका। तो पहला कौन सा आता आपको, कौन सा आता, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2 एकम 2, 2 चौके 8, और कुछ बचा, हाँ सर 5 एकम 5, 5 से खत्म, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। बेटे 12 जो है आपका आंसर है 12 मंथ इसने, यानी वाई ने जो है वो 12 मंथ, यानी एक पूरे साल उसने कार्य किया है, ठीक है। डन, यहाँ तक समझ में आया। दोबारा बताएं, लो भाई दोबारा कर लो, देखो दोबारा कर लीजिए इसको, काटने में कंफ्यूजन होगा ये। चलिए दोबारा कीजिए। देखो ये कह रहा है कि भैया x और y का अनुपात जो है वो क्या था, पहले इतना बता दो मुझे। हाँ, वो x और y का अनुपात पहले था 5:6, यानी 5 बटे हमने कर दिया 6, ठीक है। इसने क्या किया, 8 महीने बाद x ने काम छोड़ दिया और y का हमें बताना है, यानी m लगा दिया। जो हमें प्रॉफिट मिला है, जो हमें लाभ मिला है वो मिला है
5/9 के अनुपात में। ठीक है, ये हमें लाभ मिल गया। तो पहले करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 × 8 × 9 बटे 6 × हम रख लो बेटा × 5 रख लीजिए। ठीक है, अब काट दो। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 एकम 2, 2 चौके 8। कुछ बचा अब नीचे? नहीं बचा, नीचे सिर्फ m बचा है। m = 4 तिहाई 12, यानी 12 मंथ्स के लिए इसने अपनी पूंजी को निवेश किया है। डन, समझ में आया? चलो भाई अब नेक्स्ट कर दो। नंबर 8 लगा दीजिए भाई। नंबर 8 लगा दीजिए। चलिए नंबर 8 थोड़ा सा टाइप चेंज है बच्चे, तो इसको थोड़ा आप आराम से अच्छे समझिएगा। नंबर 8 थोड़ा सा टाइप चेंज होने वाला है ना? गर्मी है। चलो भाई नंबर 8 लगाओ जरा इधर। नंबर 8 लगाइए। चलिए पढ़ते हैं नंबर 8 को, है ना? कह रहा है श्रीकांत और विविधि, दो लोग हैं श्रीकांत और विविधि, ने क्रमशः 1,85,000 और 2,25,000 का निवेश कर साथ में एक कारोबार आरंभ किया, शुरू किया। उनके द्वारा अर्जित लाभ में विविध का हिस्सा 9,000 रुपये है, तो उनके द्वारा कुल अर्जित लाभ कितना होगा? ये बात थोड़ी सी तुम्हारे लिए अलग होने वाली है, तो कुछ नहीं करना, समझिएगा इसको। ये है हमारे श्रीकांत, है ना? एज फॉर श्रीकांत, वी फॉर विविध, अनुपात लगा दीजिएगा। ठीक है, पहले क्या हुआ, हमारे पास जो आया वो 1,85,000 रुपये इन्होंने लगा दिया। ठीक है भाई, इनने लगाया 2,25,000 रुपये लगा दिया। डन, कोई डाउट नहीं। अच्छा ये किससे कट जाएंगे? कोई पाड़ा वाड़ा आता है? काट दो 5 से। दो पहले तो इन्हें इनके 3 0 हटा दो, इनके हटा दो, हट गए। 5 तिहाई 15, कितना बचा? 3, 35 हो गए। 5 सत्ते 35, खत्म कहानी। यहाँ लगाओ 5 चौके 20 और 50 25 ही हो गए 45। अभी किसी के पहाड़े में नहीं कट रहे। इन्होंने कहा है कि इसे जो रुपए प्राप्त हुए हैं, जो लाभ प्राप्त हुआ है वो हुआ है 9,000। ठीक है, इसे कंपेयर कीजिए। देखिए 45 दूनी 90, फिर 2 0 बच गए, लगा दीजिए। यानी जो इन्हें ये प्राप्त हुआ उससे 200 गुना अधिक है लाभ। तो इनका कितना रहा होगा? इनका भी रहेगा 200 गुना अधिक। तो 37 दूनी कितने होते? 74। कितने होते भाई? 37 दूनी कितने होते हैं? 35 दूनी कितने? 70, 70 दूनी 74। लेकिन इनके हो गए होंगे कितने हो जाएंगे भैया? 7400। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हम टोटल जाने कितना मिल रहा है। तो बेटा टोटल इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। तो 7 5 12 की 2 कैरी 1, 4 और 1 5 और 3 8, टोटल कितना हो गया? 82। तो जब ये 200 गुना है, ये 200 गुना, तो ये भी 200 गुना हो जाएगा, गुणे 200। तो बेटा 2 0 पहले एडवांस लगाओ, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, यानी कितना आ जाएगा अपने पास? 16,400 कुल मिलाकर लाभ हुआ है। और ना हो तो यहाँ जोड़ लीजिए, 9 और 7 16 और 400 है ना? तो 16,400 इन्हें कुल लाभ। तो इनका ऑप्शन नंबर देखिए बेटा कौन सा सही है? इनका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज डन। सी इज डन। ओके, समझ में आया भाई? सबके आ गया? नंबर 9 लगाएं। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? फिर ऐसा ही नंबर 9 है, चलेगा। अब नंबर 9 नंबर ये कह रहा है कि वीना और मीला ने क्रमशः 35,000 रुपये और 56,000 रुपये निवेश कर एक बुटीक शुरू की, यानी एक दुकान शुरू की।
उसके द्वारा अर्जित लाभ में वीना का हिस्सा, उसके द्वारा अर्जित लाभ में वीना का हिस्सा 45,000 रुपये है, तो कितना लाभ अर्जित हुआ, किसको, यानी कुल लाभ कितना अर्जित हुआ। ठीक, कोई बात नहीं, पता कर लो। ये कौन कौन है, बीना और मीला। लो भाई, बीना और मीला को लगाओ, वी फॉर वीना, मी फॉर मीला, है ना, चलेगा बच्चे। तो भैया वी फॉर बीना और एम फॉर मीला। ये क्या हुआ, इन्होंने जब रुपए लगाए तो इन्होंने लगाए 35,000, ठीक है बच्चे, और इन्होंने कितने लगाए, कहाँ लगे, 56,000 रुपये, ठीक है। अभी क्या हुआ, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, बराबर रह गया 35:56, यही मिल गया। अभी किसी पालिश कर सकते हैं, देखो काट सकते हो तो काटो। तो देखो 7 पंचे 35 और 7 अठे 56, 5:8 रह गया। अब यहाँ से आप करने वाले हैं टोटल, लेकिन उससे पहले ये कहा गया कि अगर किसको, कि अगर कहाँ गया भाई अर्जित, किसको लाभ हो रहा है अर्जित, अगर बीना का लाभ, बीना इसका लाभ कितना है, इसका लाभ है 45,000 रुपये। तो देख लो भैया, तो गुणे 45,000 रुपये, यहाँ लिख दो भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कितने गुना है, देखो बेटा 900 गुना है, 9 पंचे 45, 2 जीरो लगा दो, है ना, 900 गुना नहीं हो जाएगा, 9 हाँ ये थोड़ा सा 9,000 गुना हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 45,000 है, ठीक। अभी क्या करना है, अब हमें कुल लाभ बताना, तो 8 और 5 13 गुना कितना करोगे बेटा, 9,000, क्योंकि इनके 9,000 गुना हो रहा है। तो देखो 13 निम्मा कितना होता है भाई, पाले आते हैं 13 दाम 130, तो 13 निम्मा कितना हो जाएगा 117, ये जीरो लगा दो। तो कुल लाभ कितना होने वाला देख लीजिएगा, आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 1,17,000। ऑप्शन नंबर डी इज डन, बी नहीं सॉरी, डी इज डन, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो शेयर कर दो भाई एक बार, और नंबर 10 लगा दो, नंबर 10 लगा दीजिए, नंबर 10। और आज का अंतिम प्रश्न भी नंबर 10 ही है, ठीक है, चलिए लगाइए। क्या कह रहा है नंबर 10, यो कह रहा है रसिका और निकिता, ये कौन कौन है, रसिका और निकिता ने क्रमशः 40,000 रुपये तथा 75,000 रुपये निवेश कर 5 वर्ष के अंत में, कितने वर्ष, 5 वर्ष के अंत में 46,000 रुपये का कुल लाभांश मिला। लाभांश में रसिका का हिस्सा बताइए, लाभांश में रसिका का हिस्सा बताइए। देखो दोनों लोगों ने पैसा लगाया और हम साथ साथ में लगाया, कोई डाउट नहीं इसमें, तो ना सर कोई डाउट नहीं है। कितना, उन्होंने 40,000 लगाया और इन्होंने कितना लगाया, 75,000 रुपये लगाया और 5 वर्ष के लिए लगाया, कोई दिक्कत नहीं। तो नाम लिख लीजिए, पहला क्या है, रसिका, आर फॉर रसिका और एन फॉर निकिता। 5 वर्ष लिख लीजिएगा, गुणे 40,000, क्योंकि 40,000 रुपये लगाए गए हैं। अनुपात ये आई एन के, तो इन्होंने 75,000 रुपये लगाए और समय इनका भी सेम है 5 वर्ष के लिए। तो पहले तो 5 वर्ष से 5 वर्ष हटा दिए, इनका कोई लेना देना नहीं रहा। 3 जीरो से 3 जीरो हटाइए बेटा, आप पहाड़ा कौन सा अच्छा आता, 5 का पढ़िए, तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 2 से 5 25, तो 8:15 बच गया। अब इनको देखो टोटल लगाइए, तो 15 और 8 23, और टोटल लाभ हुआ कितना है, टोटल लाभ हुआ 46,000, 46,000, ठीक है भैया, कितना हुआ, 46,000 रुपये हुआ है। तो देखो 23 दूनी 46 होता बेटा, 3 जीरो लगा दो, 2,000 गुना है। अब किसका पूछा गया है, अंतिम वाला नाम बताइए, किसका पूछा गया, रथ का या क्या है,
तो पूछा गया है कि लाभांश में रस्का का हिस्सा कितना है, R4 रस्का। तो ये रही आपकी रस्का गुणे 2000 रुपये लगा दीजिए, तो 8 दूनी 16,000 रुपये प्राप्त होंगे आपके रस्का को। ठीक है, तो आज का अंतिम प्रश्न यही था भाई। इसका ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो भाई आज के लिए इतना ही, बहुत सारा पसीना निकल चुका है। ठीक है, और ये चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की, चाहे रेलवे की, या आप किसी भी ग्रुप की, अगर मैथ आता है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि नेक्स्ट क्लास को आपको और अच्छे लेवल के प्रश्न मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।